हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बैड न्यूज़ के बारे में। यस, अभी देखा गया इस बैड न्यूज़ के बीच में एक गुड न्यूज़ भी है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखा गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर मार्केट के हिसाब से, तो ये हम लोगों को एक बैड न्यूज़ देखने को मिल रही है। एंड शायद से बैड न्यूज़ शायद से बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बैड न्यूज़ इसी के बीच में गुड न्यूज़, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। आ जाते हैं मेजर टॉपिक के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, हमारे देश में एक बहुत बड़ा इवेंट हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है डिफेंस से रिलेटेड। कौन सा? भारत शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है। तो भारत शक्ति एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट में, मतलब हमारे खुद के स्वदेशी इक्विपमेंट्स, वो इसमें यहाँ पे उसकी पावर यहाँ पे दिखाई जा रही है। मतलब जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा यहाँ पे लगाया गया था, सो जो जो हमारे यहाँ पे इक्विपमेंट्स है उनको यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखाया जा रहा है कि कितने अच्छी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एंड इसी अगर हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करें तो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी हम लोग को इसमें आज शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। मतलब चेक कर रहे थे कि क्या चल रहा है करके, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा ये एक्सरसाइज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो उससे भी बड़ी बात कौन सी देखने को मिल रही थी दोस्तों, कि हम हमारे इक्विपमेंट्स को क्यों यहाँ पे इतना हाईलाइट यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, बताने की ज़रूरत यह है कि इसमें 30 फॉरेन डेलीगेट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो वो क्यों यहाँ पे आए थे? क्योंकि वो हमारे पोटेंशियल बायर यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब इंडियन इक्विपमेंट्स देखिए डिफेंस से रिलेटेड, अगर आपको अच्छा लगता है देखिए, हम आपको डेमो दिखा रहे, लाइव डेमो दिखा रहे करके, ठीक है। एंड कहाँ पे ये एक्सरसाइज चल रही थी? तो पोखरण पे हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। डिफेंस से रिलेटेड कभी भी बड़ी बड़ी चीज़ें अगर होती है, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्टिंग भी हम लोग को पोखरण में ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। अगर आपको लाइव करके देखना है तो, ठीक है, वो रेगिस्तान में होता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। अभी आप कहोगे इसमें बैड न्यूज़ है क्या, तो आएंगे हम लोग इसके ऊपर। सो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, एक्सरसाइज यहाँ पे चल रही थी, एंड उसी के बीच में एक बैड न्यूज़ आ गई। मतलब सब कुछ शो यहाँ पे अच्छा चल रहा था, बट उसी के बीच में हमारा जो एक तेजस फाइटर जेट है, आप सभी लोगों को पता ही है, ये हमारा स्वदेशी एक फाइटर जेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड ये जो तेजस फाइटर जेट है दोस्तों, वो हम लोगों को क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। यस, फर्स्ट एवर क्रैश ऑफ तेजस फाइटर जेट इन राजस्थान जैसलमेर। वही अभी की अगर हम लोग बात करें तो ये एक्सरसाइज के रिलेटेड ही ये सारी चीज़ें चल रही थी, एंड वहीं पे हम लोग को ये तेजस फाइटर जेट क्रैश होते हुए देखने को मिला। अभी जैसे मैंने कहा कि इस बैड न्यूज़ में गुड न्यूज़ कौन सी है, कि पायलट सेफ है। क्योंकि जब भी हम लोग कभी भी इस प्रकार की ख़राब खबर सुनते हैं कि कोई फाइटर जेट अगर क्रैश हुआ है, चाहे फिर वो दुनिया का कोई भी फाइटर जेट क्यों ना हो, हम लोग सबसे पहले तो ये भी चेक करते कि भाई पायलट सेफ है कि नहीं। पायलट सेफ है तो चलो ठीक है, बाकी चीज़ें तो मॉनिटरी बेस है, वापस यहाँ पे कमा लेंगे। पायलट को अगर कुछ हो गया, पायलट कहाँ से लाएंगे, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ हम लोग को ज़रूर देखने को मिली। बट अभी वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। कौन सा? कि अगर देखा गया तो तेजस फाइटर जेट हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को, और ये पहला क्रैश है। पहला क्रैश ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो तेजस फाइटर जेट है, ये कब हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिला था? फर्स्ट फ्लाइट 2001 में शुरुआत हुई थी, और अभी क्या चल रहा है? 2024। सो 2024 से 2001 अगर आप माइनस करोगे तो लगभग 23 साल के बाद फर्स्ट टाइम ये फाइटर जेट हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला है, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं टाइटल भी ऐसे ही, मतलब इतना अच्छा शो है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। बट आपको पता ही है, अच्छी चीज़ों में अगर कोई एक बुरी चीज़ हो जाती है तो वही आई कैचिंग बन जाती है, ठीक है। एंड बुरी चीज़ों में अगर कोई एक अच्छी चीज़ हो गई तो वो भी आई कैचिंग बन जाती है। तो वही चीज़ आज के दिन भी होती हुई देखने को मिली है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तेजस फाइटर जेट क्रैश फॉर द फर्स्ट टाइम इन 23 ईयर्स ऑन द वे बैक फ्रॉम भारत शक्ति। तो इसी का जिक्र हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वैसे तो पहली बार ये क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट इसमें बैड न्यूज़ क्या है एकदम ही? तो बैड न्यूज़ यही है कि जो पोटेंशियल बायर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, जो 30 लोग कंट्री से हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, सबसे बड़ा अगर कोई डील अगर होता है ना दोस्तों, वो फाइटर जेट से रिलेटेड ही होता है। अगर एक एक फाइटर जेट का अगर आप कॉस्ट निकालो, इतने करोड़ों में ये होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको वो ऑर्डर अगर मिल गए एक्सपोर्ट से रिलेटेड, आप बहुत 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 कुछ यहाँ पे, मतलब अर्निंग के हिसाब से अगर हम लोग कहें, ठीक है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ले सकते हो। और वही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखे काफ़ी सारे पोटेंशियल बायर्स हम लोग को देखने को मिले। कंट्री वाइड अगर बात करें तो अर्जेंटीना है, ठीक है। अर्जेंटीना ऑलरेडी कुछ पार्ट्स यहाँ पे ले चुके हैं, हेलीकॉप्टर के साथ डील हो चुके हैं, बट तेजस फाइटर जेट आज तक हम लोगों ने किसी भी कंट्री को नहीं बेचा है, ठीक है। तो पोटेंशियल अर्जेंटीना है,
इजिप्ट भी है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का भी नाम आता है, इंडोनेशिया का नाम आता है, फिलीपींस का नाम आता है। तो ये कुछ बायर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मलेशिया का भी चांसेस था, बट मलेशिया ने बाद में वो चाइना के साथ यहाँ पे चले गए, ठीक है, वो उनकी चॉइस। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो तेजस फाइटर जेट का यहाँ पे एक्सपोर्ट डील साइन होना ये काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे मानी ज़रूर जाएगी। बट इसी शो के बीच में, एक्सरसाइज के बीच में, ये एक बैड न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली, मतलब क्या, एक बैड इंप्रेशन जाते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। बट इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ ही यहाँ पे खत्म हो गया करके, बिकॉज 23 साल में, अभी ऐसा बोलना तो गलत है, बट है तो सारी चीज़ें मशीन ही, ठीक है। एंड ऐसा देखा गया तो कोई भी फाइटर जेट 100% तो सेफ नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। बट टाइमिंग बहुत गलत था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कि शो चल रहा है एंड तभी ऐसी अगर घटनाएं हो जाती है तो वो एक टाइमिंग गलत। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो आपको पता ही है, हमारे एयरफोर्स में जो मिग इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग हेस में, मिग भी ज़बरदस्त फाइटर जेट थे, बट अभी वो आप कह सकते हैं पुराने हो गए, ठीक है। अभी के ज़माने में आपको नए टाइप के फाइटर जेट्स यहाँ पे चाहिए होंगे। एंड आपने देखा होगा काफ़ी सारे मिग हम लोग को क्रैश भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो उसको रिप्लेस करने के लिए भी आपको पता है तेजस फाइटर जेट्स ही यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। तो जो टाइमिंग था वो हम लोगों को ख़राब देखने को यहाँ पे मिला है। बट फिर भी अगर सभी चीज़ों को अगर हम लोग कंक्लूड करके देखें, बट स्टिल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो HAL का जो तेजस हम लोग को देखने को मिल जाता है उसका रिकॉर्ड काफ़ी कमाल का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 20-23 साल हो गए और उसके बाद फर्स्ट टाइम हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। वरना बाकी अगर हम लोग फाइटर जेट्स को भी अगर कंपेयर करके देखें तो इतना अच्छा रिकॉर्ड शायद ही किसी फाइटर जेट का हम लोग को यहाँ पे मिलता होगा। बट फिर भी जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बैड न्यूज़ कौन सी है, हाँ, टाइमिंग थोड़ा गलत यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये चीज़ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि HAL के जो शेयर है उसके ऊपर आप ज़रूर यहाँ पे फोकस यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। वैसे भी अगर देखा गया स्टॉक लगातार अच्छा ही कर रहा था, महीने भर में 12%, 6 महीने में 64-65, साल भर में पैसा डबल कर दिया, 5 साल में 871% की क्रेजी रिटर्न है। सो गिरने के लिए कोई बहाना चाहिए, तो क्या इस बहाने के चलते स्टॉक यहाँ पे गिरेगा, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर हो सकती है, ठीक है। इससे ये बोल देना कि भाई स्टॉक बर्बाद हो गई, ये तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। ऐसा कुछ बर्बाद यहाँ पे नहीं होता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे हर कोई फाइटर जेट्स कभी ना कभी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही जाते हैं, ठीक है। बट तेजस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फर्स्ट टाइम हम लोग को ऐसा होते हुए देखने को मिल चुका है। इसका अर्थ ये नहीं कि इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑर्डर्स दिए वो कहीं वाइप आउट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। ग्रेट रिकॉर्ड यहाँ पे रहा है, 23 साल में पहली बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड पायलट भी बचा है, ये भी एक अच्छी बात हम लोग को ज़रूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट स्टिल आप चाहो तो HAL के शेयर के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि HAL ही इसका मैन्युफैक्चरर हम लोग को देखने को मिल जाता है। वो जो हम तेजस की बात करते हैं ना, उसके नाम में ही वही होता है। अगर आप तेजस देखोगे तो उसका नाम एग्जैक्टली है क्या पता है, HAL तेजस, ये उसका पूरा नाम है, ठीक है। क्योंकि HAL ने इसको बनाया, जितने भी वेरिएंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं इनके, ठीक है, वो HAL के ही है। एंड अगर आप चेक भी करोगे तो HAL का बिजनेस क्या है कि मैन्युफैक्चरर है, बनाता है, एयरक्राफ्ट को बनाता है, हेलीकॉप्टर को बनाता है, एंड उसका रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, वो भी सब कुछ यही करते हैं, ठीक है। एंड कंपनी की भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही शानदार कंपनी है, 2-2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। इनको ऑर्डर्स मिलने चाहिए जो कि अभी हम लोग को फिलहाल तो मिलते हुए देखने को मिले। इससे पहले भी कंपनी नॉर्मल ही बिजनेस करती थी, छोटा मोटा बिजनेस इनको मिलता था, बट अभी बोला ही जा रहा है कि पूरे जो हमारे एयरफोर्स है, एंड उसी के साथ साथ एयरफोर्स, मतलब ये जो चीज़ होती है ना दोस्तों, कौन सी, फाइटर जेट, ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये तीनों आर्म फोर्सेस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब आर्मी भी इस्तेमाल करती है, ठीक है, उनके भी प्लेन्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एयरफोर्स में तो भाई पूरा यही रहता है, एंड नेवी में भी हम लोग को एयरक्राफ्ट कैरियर आप देखते हो ना, उसमें भी एक खबर आई थी कि एयरक्राफ्ट कैरियर में भी आप लोगों को तेजस फाइटर जेट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो काफ़ी बड़ा बिजनेस देखने को मिला है। इन हाउस तो बिजनेस है ही, बट हमारा जो फोकस है मेजरली वो क्या है, यस, कि जो बाहरी देश है उनको भी हम लोग ये तेजस एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करे करके, ठीक है। बट आज ही के दिन की अगर हम लोग बात करें, एकदम ख़राब टाइमिंग हम कह सकते हैं, इसी चीज़ के चलते दुर्घटना होती हुई देखने को यहाँ पे मिले। बट फिर भी अगर लॉजिकली अगर देखा गया तो ट्रैक रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहा है। बाकी पीयर सेगमेंट की बात करें, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, इंजीनियरिंग सेगमेंट में ये कंपनी नंबर 1 देखने को मिल जाती है, इसके आसपास भी कोई नहीं है। एंड कंपनी के रिसेंटली PNL को भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा PNL देखने को मिल रहा है। बट इस PNL को मेंटेन करना भी यहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंट है, लगातार सरकार से ऑर्डर यहाँ पे मिलना। एंड अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाते हैं तो फिर कंपनियाँ कुछ और ही ज़्यादा ग्रोथ कैप्चर कर लेती है, क्योंकि उनके लिए नया ग्रोथ का विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो और अच्छी कमाई। एंड उसी के साथ साथ आपको पता ही है, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा, मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो शेयर प्राइस भी क्या करेगा, बढ़ेगा ही। तो ये चीज़ भी देखने को मिल जाएगी। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड सब कुछ बहुत बढ़िया है। 70% ज़्यादा प्रमोटर के पास है, इंस्टीट्यूशंस भी दबाकर माल बैठे हुए हैं, पब्लिक के पास केवल 6-6.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एंड बैलेंस शीट भी एकदम ही तेजस फाइटर जेट की, मतलब HAL की बात करें तो कमाल की रहती है। 23,000 करोड़ की रिजर्व्स, कर्जे की बात करें तो जीरो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों जीरो ही नज़र यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। एंड व्हाट अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 20,000 करोड़ का कैश है, तो एकदम
पावरफुल कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सिर्फ इस कंपनी में एक ही चीज़ है, कौन सी, कि ये सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी होना कोई पाप नहीं होता है भाई, बट लगातार यहाँ पे सरकार से ऑर्डर यहाँ पे मिलने चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड फिलहाल अभी इलेक्शन का पॉइंट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ये जो अभी हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिली, इस चीज़ का असर HAL के शेयर के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता है, वो एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहेगी। एंड अगेन कहना चाहूँगा, इंपैक्ट मतलब क्या, कि छोटा प्लेयर क्या सोचता है उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा प्लेयर, उसके पास जो लाखों करोड़ों के शेयर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो मैटर करता है। ठीक है, वैसे देखा गया तो शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा फर्क ज़रूर पड़ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया तो इतना कोई फर्क तो यूजुअली यहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए। बट फिर भी चेक कर लेंगे कि इसका ओवरऑल इंपैक्ट HAL के शेयर के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पे आता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।